पंजाब कॉलेज में एक तालबा के साथ होने वाले ज्यादती के गैर मुसद्दका और मुबैना वाक़े के कई एक रंग सामने आ रहे हैं। ये कहानी इतनी गंभीर हो चुकी हुई है कि इसका मुख्तलिफ जाविये, इसके मुख्तलिफ कहानियां, इसके मुख्तलिफ मोड़ हमारे सामने आए हैं। कभी ये वाक़या सच लगता है, कभी ये वाक़या झूठ और फ्रॉड और फेक न्यूज से ज्यादा कुछ नहीं लगता। कभी ये वाक़या ऐसे लगता है कि शायद किसी ने बैठकर इसकी पूरी मंसूबाबंदी की है, इसकी प्लानिंग की है और ये पंजाब हुकूमत, मरियम नवाज शरीफ और एससीओ जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसको सबोताज करने की नाकाम तरीन कोशिश थी। कभी ये वाक़या ऐसे लगता है कि कहीं राई होती है तो पहाड़ बनता है, अदरवाइज कभी भी जहां किसी वाक़े का कोई रत्ती बराबर जिक्र ना हो वो वाक़या इतना एक्सप्लाइट कैसे हो सकता है। ये कई एक सवालात हैं जिस पर आज हम आपके सामने कुछ हकायक रखने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। पंजाब के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में एक तालबा ने सुसाइड किया है। लाहौर विमेन यूनिवर्सिटी में एक तालबा के साथ मैन हैंडलिंग की गई है। और इसके बाद पंजाब कॉलेज में एक तालबा के साथ मुबैना और गैर मुसद्दका तौर पर एक ज्यादती के वाक़या रिपोर्ट हुआ। सोशल मीडिया पर वो वाक़या इतना आगे चला गया, जाहिर है वो सारी चीजें आपके इल्म में है। उसके बाद मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उन्होंने अपने अपने तौर पर जो उनके पास रिपोर्ट्स पहुंची, जो उनके पास चीजें पहुंची, उसको हाईलाइट किया गया और ये मामला इतना फैल गया कि इंटरनेशनली ये मामला रिपोर्ट हुआ और पूरे मुल्क में ज़ाहिर है जो वालिदैन जिनकी बच्चियां मुख्तलिफ तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम है उन वालिदैन के लिए यह खबर बड़ी परेशान कुन थी। आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने एक बड़ी अहम तरीन और बड़ी हंगामी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने हकायक लोगों के सामने रखे हैं। मरियम नवाज शरीफ के साथ वो तालिबा भी बैठी थी जिस तालिबा ने एक अपना इंटरव्यू दिया था या एक वीलॉग अपना रिकॉर्ड कराया था जिसमें वो बच्ची कहती है कि हमने जब बच्चियों ने सुना कि उस बच्ची को वो अंकल ड्राइवर वो उन्होंने साथ ले जाना था, लेकिन उसने कहा कि मैंने कुछ फीसों के मुतालिक आपसे बात करनी है, उस बच्ची को बाहर रोका गया। फिर उस बच्ची के मुताबिक की चीखों की आवाजें भी बच्चियों ने सुनी। आज उस बच्ची ने कहा है कि मुझे मेरी टीचर ने कहा था। ये मामला ये आवाज किसी और बच्ची ने रिकॉर्ड करानी थी, उसकी आवाज क्लियर नहीं थी, तो मुझे मेरी टीचर ने कहा कि आप आगे बढ़ो, आप बात करो, हम आपके पीछे, कुछ नहीं होने वाला आपको। आज ये उस बच्ची का बयान है। इसके अलावा जिस एक जो जरताज गुल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा है उनकी हमशीरा वो भी वहां पर मौजूद थी जो कि हैरेसमेंट जो कमेटी है उसकी चेयरपर्सन थी। उन्होंने भी कहा है कि उस वाक़े में वो इस वाक़े को ठंडा करने के लिए गई थी, ना कि वो इस वाक़े को या किसी को उकसाने या उबारने के लिए गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि ये टोटली वाक़या फेक है, इस चीज का कोई वजूद तक नहीं है और ये बगैर किसी सबूत के इस चीज को एक हवा देकर उभारा गया। बकौल मरियम नवाज शरीफ साहबा के कि जो लोग इस्लामाबाद में आग लगाने में नाकाम हुए थे वो लोग अपनी नाकामी की प्यास बुझाने के लिए इस तरह का वाक़या घड़ा गया, मासूम तलबा को तैयार किया गया और उस तलबा के जरिए इस सारे मामले को फैलाने की कोशिश की गई। ये बात हकीकत है कि इस सारे वाक़े में बहुत सारी झूठी, फेक और बेबुनियाद खबरें, प्रोपेगेंडा और साजिश नजर आती है। जिस तरह ये साजिश फैलाई गई कि खुदा न करे वो बच्ची उसका इंतकाल हो गया है, जबकि ये खबर मुकम्मल तौर पर झूठ थी। बकौल चीफ मिनिस्टर पंजाब के और उस बच्ची के वालिदैन ने भी इस बात को एडमिट किया है कि वो बच्ची वाक़े से एक दिन पहले सीढ़ियों से गिरकर जख्मी होती है। उस बच्ची को अस्पताल भर्ती करवाया जाता है जहां उसका इलाज हो रहा है और उस बच्ची के हवाले से ये वाक़या जोड़ दिया गया जो बच्ची उस दिन कॉलेज अपीयर नहीं हुई थी। ये सारी अगर इसको चीज को देखा जाए तो फिर कड़ियां कहीं और जाकर मिलती है कि वाकई ये कुछ साजिश थी। ज़ाहिर है इसमें कोई शक नहीं है कि वो बच्ची बिल्कुल हयात है अल्हम्दुलिल्लाह। उस बच्ची के वालिदैन का कहना है कि हम इसलिए सामने नहीं आना चाहते या अपनी बच्ची को सामने नहीं लेके आना चाहते कि उसकी पूरी लाइफ पड़ी हुई है। एक झूठी खबर हमारी बच्ची के नाम के साथ जोड़ दी गई और उसकी जिंदगी तबाह करने की कोशिश की गई है। वज़ीर आला पंजाब ने बड़े तो टोक और
بغیر کسی لگی لپٹی کے یہ بات کی ہے کہ جن لوگوں نے بھی اس واقعے کو غلط رنگ دے کر اور ایک انارکی پھیلانے کی کوشش کی ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، چاہے وہ صحافی ہے یا کوئی بھی بلاگر ہے۔ مریم نواز شریف کے مطابق انہوں نے اس چیز کو پاکستان تحریک انصاف سے جوڑنے کی بات کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سارے واقعے کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف ہے، اور مریم نواز شریف صاحب نے کہا کہ اسی بنیاد پر میں انہیں دہشت گرد جماعت کہتی ہوں۔ جب مریم نواز شریف صاحب سے سوال کیا گیا کہ اگر وہ دہشت گرد تنظیم ہے تو پھر آپ اس پر پابندی کیوں نہیں لگاتے، وفاق میں آپ کی حکومت ہے، پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، تو مریم نواز شریف صاحب نے کہا کہ اس حوالے سے میرے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے، اگر میں نے بات کی تو پھر ہیڈ لائن یہ بن جائے گی، یہ معاملہ پیچھے رہ جائے گا جس کو میں ایک ماں بن کر دیکھ رہی ہوں۔ مریم نواز شریف صاحب نے کہا کہ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، جس نے بھی اس بچی کی زندگی کو تباہ کرنے کی کوشش کی اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور انہوں نے یہ آج کہا ہے کہ میں بحیثیت اس صوبے کے سربراہ کے، بحیثیت ایک ماں کے، یہ میں انشورٹی کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ وہ بچی پاک دامن ہے، اس بچی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، ایون کہ وہ بچی اسکول ہی نہیں گئی تھی، اس واقعے کا سرے سے کوئی لنک یا تعلق ہی نہیں ہے۔ اس ساری گفتگو میں مریم نواز شریف صاحبہ نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ ان کے جو وزیر تعلیم تھے یہ ان کی غلطی ہے کہ انہوں نے اس کیمپس کا جو نوٹیفکیشن تھا یا اس کیمپس کی جو رجسٹریشن تھی اس کو کینسل کرنے میں ذرا جلدی کر دی، اور جو کچھ انہوں نے کہا میڈیا کے سامنے جو گفتگو کی وہ گفتگو کی تھی جو انہیں بچوں نے بتایا۔ اب یہ سارا معاملہ پھر اس بندے کو گرفتار بھی کیا گیا، تو کہیں نہ کہیں انتظامیہ کی جانب سے معاملے کو یقیناً مس ہینڈل کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ نہیں ہوا، لیکن اس واقعے کو کس نے کہاں سازش تیار کی اس سازش تک پہنچنا ہوگا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ طلبہ کو کسی نے جا کے کہا اور اتنی بڑی تعداد میں طلبہ نکل آئے ہوں۔ ظاہر ہے یہ کہیں پوری اگر سازش ہے تو یہ پلاننگ کی گئی ہے، اگر یہ سازش نہیں ہے تو پھر اس کے حقائق مزید جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ واقعہ ہوا یا نہیں ہوا، اور نہیں ہوا یقیناً نہیں ہوا ہوگا۔ ہم بالکل وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ جو کہہ رہی ہیں وہ صوبے کی سربراہ ہیں، وہ چیف منسٹر ہیں، ہمیں ان کی بات پہ یقین کرنا چاہیے اور ہمیں یقین ہے، لیکن پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ سازش کہاں تیار ہوئی، کس نے ان بچوں کو اس تشدد کے معاملے پر اکسایا اور انہیں اس غلط راہ پر ٹریک پر ڈالا۔ پھر پولیس نے بچوں کے ساتھ کیوں سختی کی، ظاہر ہے اس سے بچے زیادہ مشتعل ہوئے اور دیگر کیمپسز کے بچے، دیگر بچے بھی باہر نکلے، اور پھر یہ بتائیں، یہ بھی ایک بات سوچنے کی ہے کہ کیوں اس کالج کے جو گارڈز ہیں انہوں نے ان بچوں پر تشدد کیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس کالج کے بچوں کے گارڈز کا رویہ بڑا ریش اور بڑا تضحیک امیز ہوتا ہے بچوں کے ساتھ، تو ان بچوں پر کیوں تشدد کیا گیا یہ سارا واقعہ دیکھنا ہوگا، اور ان بچوں سے ظاہر ہے وہ بچے جو لیڈ کر رہے تھے مختلف طریقوں سے کالج انتظامیہ ان بچوں تک پہنچ سکتی ہے، ان بچوں کے ذریعے اس طے تک جانا چاہیے کہ کس نے انہیں اس سازش پر ابھارا۔ یہ سازش ظاہر ہے اس میں ایک تو بچی کی زندگی تباہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ ہماری بیٹی ہے، اور ہمیں بحیثیت ایک باپ کے ہم سب کو جس کی بیٹی ہیں اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں یہ کیسا زہر گھولا جا رہا ہے اور کس نے یہ زہر گھولنے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال ابھی بھی بہت سارے کوسچن ابھی باقی ہیں، یہ واقعہ یقیناً ختم ہو جائے گا، اور خدا کرے کہ یہ جھوٹ ہو اور اس میں کوئی رتی برابر بھی سچائی نہ ہو، اور ہمیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمیں چیف منسٹر کی بات پر یقین ہے، لیکن ان ہاتھوں کو بے نقاب کرنا ہوگا جنہوں نے یہ آگ لگانے کی کوشش کی۔ یہ بہت بڑی سازش تھی، یہ چھوٹی سازش نہیں تھی، یہ ایک اسکول سے نکلنے والی آگ پورے صوبے میں اور پھر پورے ملک میں پھیل سکتی تھی۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ معاملات کنٹرول ہو گئے۔ بہت سارے سوالات ابھی اس چیز سے جڑے باقی ہیں، لیکن ہر روز ایک نیا موڑ آتا ہے اس کہانی میں، ہر روز اس میں سب سے پہلے خبر آئی کہ فوٹیجز ڈیلیٹ کر دیے گئے،
क्यों वजीर तालीम एक बड़ी जिम्मेदार शख्सियत हैं, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, बड़ा उनसे एहतराम का ताल्लुक है, तो मेरे ख्याल में उन्हें भी मौक में नहीं जाना चाहिए था। खुदा ना करे उनके साथ मिस हैंडलिंग हो जाती तो फिर मामला और ज्यादा हो सकता था, लेकिन उन्होंने ये भी उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया, वो वहां पर गए। उन्होंने, मेरी कुछ जर्नलिस्ट दोस्तों से बात हो गई थी, उनका कहना था कि चीफ मिनिस्टर साहिबा को ये बात ओन करनी चाहिए थी और अपने वजीर को शाबाश देनी चाहिए थी कि जिन्होंने उस मौके की मुनासबत से बेहतरीन फैसला किया और बच्चों को ये खुशखबरी दी कि हमने, या बच्चों को ये उनका गुस्सा कम करने की कोशिश की कि हमने उस कैंपस की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी है। इससे यकीन बच्चों में भी थोड़ा सा हौसला आया होगा कि जाहिर है उनके एजुकेशन मिनिस्टर हमारे साथ खड़े हो गए। तो बहरहाल बहुत सारे अभी भी सवालात बाकी हैं। ये वाकया खुदा करे कि झूठ हो, और झूठ होगा, लेकिन इस तरह के वाकयात को रोकने के लिए अगर हम आइंदा जो के वाकयात होते हैं इस तरह के वाकयात को रोकने के लिए मरीम नवाज शरीफ साहब ने आज वाज़ेह तौर पर कहा है कि खवातीन मेरी रेड लाइन है और मैंने पुलिस को ये हुक्म दे रखा है कि मेरी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। मेरी डायरेक्शन आज से है कि कहीं पर बच्चों के साथ और खवातीन के साथ अगर ज्यादती होती है, जुल्म होता है, तशद्दुद होता है, तो उसको मेरी आज से इजाजत है कि उन हाथों को रोका जाए। बहरहाल देखते हैं कि इस वाकये के आने वाले दिनों में क्या मामलात निकलते हैं। बहरहाल फिलहाल इस बात पर हुकूमत पंजाब का ये मौक़िफ़ है कि ये वाकया नहीं हुआ और हमें इसी पे इत्तफाक करना चाहिए और इसी बात को तस्लीम करना चाहिए कि ये वाकया नहीं हुआ। लेकिन ये सवाल अपनी जगह पर रहेगा कि वो साजिशी कौन है और उन साजिशी हाथों को सामने आना चाहिए ताकि अंदर किसी की जुर्रत न हो कि वो इंतशार, फसाद फिल अर्ज और किसी मासूम बच्चियों को अपने घटिया और बेहुदा मकासद के लिए इस्तेमाल करें और उनकी जिंदगियां तबाह करने की नाकाम कोशिश करें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।